खेतड़ी के फतेह सिंह बड़ाऊ को जम्बूद्वीप पद्म श्री अवार्ड से किया सम्मान। खेतड़ी आने पर जगह जगह किया सम्मान व स्वागत। पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित होकर लौटे खेतड़ी उपखंड के बड़ाऊ निवासी फतेह सिंह बड़ाऊ का जगह जगह स्वागत और सम्मान किया गया। दिल्ली संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति परमानंद झा व भूटान सरकार के पूर्व अर्थ मंत्री लोकनाथ शर्मा ने राजदूत वासिम हलियम द्वारा बड़ाऊ निवासी फतेह सिंह का सम्मान किया, जिस पर कोपर के भाजपा कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर रहे। अध्यक्षता बेसरडा के पूर्व सरपंच नाहर सिंह ने की। अतिथियों ने फतेह सिंह बड़ाऊ का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया। वहीं बड़ाऊ के रास्ते में भी जगह जगह सम्मान किया गया। बेलोआ बाकोटी रामनगर में सम्मान समायोजित किया गया, जिसमें से मुख्य समारोह बड़ाऊ के मुख्य चौक में सरपंच जितेंद्र चावरिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जहां पर फतेह सिंह बड़ाऊ का 51 किलो की फूल माला व साफा पहनाकर ग्रामीणों ने सम्मान किया। इस मौके पर फतेह सिंह बड़ाऊ ने ग्रामीणों को संबोधित भी किया। उसके लिए ये जो जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड आपके गांव को मिला है, आपके जिले को मिला है, आपके राज्य को मिला है, पूरे हिंदुस्तान को मिला है, उसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। मैं आपसे एक ये जो जम्बूद्वीप अवार्ड पद्मश्री अवार्ड है, इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो 1945 में जिसकी स्थापना हुई थी, विश्व शांति के लिए एक संगठन बना हुआ है पूरे देशों का, जिसके कल 24 अक्टूबर को स्थापना दिवस था और उस स्थापना दिवस के अवसर पर ही ये जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड का आयोजन किया गया था। जम्बूद्वीप का लगभग शायद आप आज से जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना जो भारत है, देश है, उससे पहले अपन कोई भी काम करते हैं तो जम्बूद्वीप पे भारत खंड, अमुक राज्य, अमुक गांव, गोत्र, ये सभी चीजें अपन गांव में लेते हैं, तो कम से कम भारत से पहले जम्बूद्वीप का नाम लिया जाता है, क्योंकि भारत भी एक जम्बूद्वीप का ही हिस्सा है। ये जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड का जो आयोजन कल अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें हमारे नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति महामहिम न्यायमूर्ति परमानंद जी झा और अन्य देशों के भूटान, फिलिस्तीन, अन्य देशों के काफी राजदूत और अन्य आए थे। उनकी उपस्थिति में ये अवार्ड आपको, आपके गांव को दिया गया है। साथ ही साथ कल इस कार्यक्रम के साथ ही संयुक्त राष्ट्र का संघ का स्थापना दिवस था, तो इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में जाकर के ये अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच है, उसके माध्यम से एक स्वच्छता अभियान भी साथ साथ में रखा गया था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहली पहल है कि स्वच्छ भारत होगा तो स्वच्छ इंसान होगा, स्वच्छ देश होगा। इसलिए मैं तो साथ साथ में आपको भी कहना चाहूंगा कि अपने गांव को भी पहले स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। सरपंच साहब प्रयास करते हैं स्वच्छता के लिए, लेकिन उसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होनी जरूरी है। अपन खुद अपने आसपास का ध्यान रखेंगे तो स्वच्छता रहेगी, क्योंकि अपने गांव को पहले भी जयपुर में ये 2012-13 के लगभग अवार्ड इसका निर्मल ग्राम का भी मिल चुका है। आज भी आपके गांव को काफी अवार्ड मिलते रहते हैं। इसके लिए कल संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस पर 192 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का नागरिक अभिनंदन किया गया था। 192 देशों के नागरिक अभिनंदन राष्ट्रीय ध्वज की उपस्थिति में ये जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड का आयोजन किया गया था, जिसमें आपके गांव को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ में दिया गया। और नेपाल के महामहिम न्यायमूर्ति प्रथम उपराष्ट्रपति ने तो एक बार ये भी पूछा कि ये उसमें नाम लिया गया है कि बड़ाऊ फतेह सिंह बड़ाऊ, तो उन्होंने पूछा भाई बड़ाऊ कौन सी कास्ट होती है, क्योंकि वो अपने राजस्थान से भी उनका काफी जुड़ाव रहा है, तो उनको कभी कास्ट का नाम नहीं सुना उन्होंने। तो मैंने उनको बताया कि सर ये हमारा गांव है, तो उन्होंने भी इसके लिए प्रशंसा की कि आप गांव का नाम के साथ में गांव का नाम रखते हो। तो गांव का सबसे पहले गांव है, बाद में और है। तो मेरा सबसे पहले प्राथमिकता यही रहती है कि अपने गांव का नाम ज्यादा से ज्यादा हर जगह रोशन हो, क्योंकि 192 देशों के
राष्ट्रीय ध्वज पे जब नागरिक अभिनंदन हो रहा था, जिसमें 25 देश की विशेष आमंत्रित प्रतिभाओं को जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड का दिया जा रहा था, तो उसमें भी अपने बड़ाऊ का नाम आसानी से बहुत ही औटल्य के साथ में गूंजा। तो उसके लिए भी मैं आप सबका आभारी हूं कि मैंने बड़ाऊ गांव में जन्म लिया। आप सबके सानिध्य में ये जो मुहिम चल रही है, उसके लिए मैं अपना प्रयास पूरा जारी रखूंगा और गांव का नाम कभी भी नीचे नहीं होने दूंगा। अपने गांव का नाम सर्वोच्च हमेशा आगे रखूंगा। आज हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही समाज सेवी और शिक्षाविद और शिक्षा से जुड़े हुए बड़ाऊ निवासी फतेह सिंह जी जम्बूद्वीप अवार्ड से सम्मानित, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और क्षेत्र में बड़ा हर्ष का विषय है। इस मौके पर सर्वप्रथम तो मैं पूरे उपखंड क्षेत्र की सर्व समाज की तरफ से और पूरे उपखंड क्षेत्र की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज इतनी संख्या में इनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हुए हैं सब लोग। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो एक विश्व स्तर पर सम्मान मिला है। निश्चित रूप से इनकी जो कार्यशैली है, इनका समाज में जो कद है, शिक्षा के प्रति इनका समर्पण है और समाज के प्रति इनका सेवा भाव है, उसके निमित्त इनको ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं शुभकामनाओं के साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इसी तरीके से हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें और सामाजिक सरोकार के काम ये करते रहें, ऐसा मैं इनसे उम्मीद करता हूँ। पुनः एक बार मैं मेरे परिवार की तरफ से और व्यक्तिगत में क्षेत्र का जनसेवक होने के नाते इनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे क्षेत्रवासियों को दीपावली के पूर्व मैं एक अग्रिम शुभकामना भी देता हूँ, इनको भी अग्रिम शुभकामना देता हूँ। पुनः एक बार मैं हर्ष के साथ कहता हूँ कि खेतड़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुनः एक बार फतेह सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के द्वारा जो आयोजन किया गया था, उसमें जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया है। उसके लिए मैं अपने गांव बड़ाऊ और क्षेत्र, राज्य, जिले, भारत पूरे में इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके सहयोग से ही ये अवार्ड जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड मिला है। और 192 देशों के राष्ट्रीय ध्वज की उपस्थिति में, उनके नागरिक अभिनंदन की उपस्थिति में ये अवार्ड जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये बड़ाऊ के लिए, झुंझुनू जिले के लिए, नीमका थाना जिले के लिए, राजस्थान के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक गौरव का विषय है, जो कि पूरे भारतवर्ष में 25 अपने क्षेत्र की जो प्रतिभाएं होती हैं अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने कार्य किया, उनको दिया जाता है।